नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी की ईमानदारी को आपको परखना है तो उसके सामने धन रख दीजिए। अगर किसी का घमंड आपको परखना है कि उस पर घमंड है या नहीं तो उसे शक्ति दे दीजिए। इसी पर आधारित एक कहानी जिसका शीर्षक है कमंड कभी न करने का ज्ञान, जो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम हर रोज ऐसी प्रेरक, सुंदर, रोचक कहानी आपके सामने लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए हम कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी, सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तो वे नाव के वापस आने का इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गए और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु का कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बड़े ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमत्ता तो नहीं है। साधु सिर झुकाए वहां खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त कर दे, यदि हम उससे घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमत्ता है। अगर वह साधु शक्ति का सही इस्तेमाल करते, जैसे किसी को बचाने में करते डूबने से या फिर और कुछ, तो ऐसा हो सकता था कि वह शक्ति का इस्तेमाल उसके लिए सही हो। लेकिन यहाँ तो वह कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के 20 साल उन्होंने यहाँ लगा दिए। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए इतना टाइम लगा देते हैं जो हमें आसानी से मिल सकता है, और हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो आपकी जीवन में भी आप कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे जो आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं।
तो प्रशंसा मात्र उसके अभाव में आप ये काम करते हैं जो आप अब आज से छोड़ दें, क्योंकि आपके जीवन में उनका कोई लक्ष्य नहीं है। आप वो टाइम आप और कहीं दे सकते हैं। इस कहानी से आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारा सा छोटा सा कमेंट, मैं हर दिन कमेंट आपके पढ़ता रहता हूँ, वो छोटा सा कमेंट आप कर दीजिए ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है और हमें भी एक मोटिवेशन मिले। जब ज़्यादा लोग इस कहानी को देखेंगे तब हमें लगेगा कि लोगों को यह कहानी पसंद आ रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपकी स्क्रीन पर और भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।